आगे बढ़ते हुए और आखिरी स्टोरी को डिस्कस मैं करूँगा, ये भी बहुत ही अफ़सोसनाक खबर है और ये ऐसी खबर है जिसको हम रोज़ जी रहे हैं। एक पर्सनल लेवल पे मैं खुद भी इससे अफ़ेक्ट हो रहा हूँ एंड आई नो कि पूरा पाकिस्तान, चाहे आप बहुत ऊपर के तबके से हों, नीचे के तबके से हों, मिडल क्लास हों, हर तबका इससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये आपके मुल्क के अंदर जो डिफरेंट आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं, उससे रिलेटेड है। और ये मैं बात कर रहा हूँ मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की शरह के मुतालिक। अब एक खबर सामने आई है कि ग्लोबली जो महंगाई की शरह है उसमें कमी नज़र आ रही है और ये जो इजाफा हुआ था ये पिछले साल रशिया ने जब यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर वेज की थी तो उस टाइम पर हुआ था जब ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी। रशिया के अगेंस्ट बहुत सारी सैंक्शन सामने आ गई थी और बहुत सारी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही थी कि जो दुनिया है वो क्या रुख जो है इख्तियार करेगी। जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा ऑफ लेट्स से पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, बाउंड्रीज वो क्या होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी। अब एक साल गुजरने के बाद, एक साल से अब कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है, उसके गुजरने के बाद अब चीज़ें कुछ थमती हुई नज़र आ रही हैं और इस वॉर की डायरेक्शन जो है वो भी सामने नज़र आ रही है कि इसका एंड क्या हो सकता है। तो इसके बाद जो दुनिया भर है वहाँ पर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए यहाँ पर भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इस ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो मज़ीद और मुसलसल ऊपर चली जाती जाएगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम जो है इस वक्त कम्प्लीटली डिपेंडेंट है दुनिया भर की एड के ऊपर, दुनिया भर के लोन्स के ऊपर, कर्ज़ों के ऊपर। और ये जो कर्ज़े हैं ये मुसलसल ऊपर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनकी किस्तें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। और इससे भी ज़्यादा बढ़ के जो बेल आउट पैकेज हम आईएमएफ के साथ साइन कर रहे हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पाकिस्तान को ये इख्तियार देंगी नहीं कि इवन अगर पॉलिटिशियंस हमारे और हमारे जो लीडरान हैं वो चाहें भी कि आप प्राइसेस को नीचे लेकर जाएं, वो नीचे लेकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंडीशंस इसी तरह की हैं और हमारा मुल्क अभी इस काबिल नहीं हुआ अपने तौर पे कि वो अपनी कंडीशंस खुद सेट कर पाए। तो आईएमएफ की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर जो टैक्सेस हैं उनको मजीद आपको ऊपर रखना है, सब्सिडीज को मजीद नीचे रखना है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं यानी कि वो भी ऊपर रहेंगी। और इससे रिलेटेड फिर जो अशिया जो कि मुख्तलिफ मुल्क के इलाके और बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आपको स्टोर में मौसूल होती हैं, उनकी प्राइसेस भी मुसलसल ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज हाउ इट इज। एक आपको स्टेटिस्टिक्स जानने से पहले मैं यहाँ पर सुनाता जाऊँ। जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे अमूमन हमारी तरफ से ये सोचा जाता है कि प्राइसेस और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें ये सारी चीज़ें बड़ी नीचे होंगी, वहाँ पर इस वक्त महंगाई की शरह 47% से ऊपर जा चुकी है। और फिर दूसरी तरफ जो शहर हैं जो जहाँ पर ऑब्वियसली नेचुरली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ऊपर है, वहाँ पर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें मिलाकर इन्फ्लेशन जो ओवरऑल है वो 41% से ऊपर जा चुकी है। और ये सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं है, इस इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर जो ट्रेड है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। और ट्रेड तो छोड़ें, जो आपके अंदर लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो जिस तरीके से तबाह हो रही हैं, वो हमारे सामने गंदम की जो सूरत हाल है उसकी शक्ल में सामने है। पिछले साल जब सैलाब आए तो उसके बाद से जो गंदम की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, वो हम उससे बुरे तरीके से हर कोई मुतासिर हो रहा है। और इससे रिलेटेड भी खबर यही है कि अब आने वाले महीनों में एक दफ़ा फिर से जहाँ पर सैलाब के खर्चात मौजूद हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो गंदम की कमी है वो मुसलसल जारी रहेगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर गंदम को लेकर, वो भी मुसलसल जारी रहेगी। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि हम अपने लेवल पर जिस तरीके से भी इकदाम उठा सकते हैं वो उठाएं और अपने इन छोटे लेवल पर इर्द गिर्द अपने तरीके से जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए करें, ताकि मुल्क के हालात जो हैं वो आने वाले सालों में बेहतर हों। साथ ही साथ लोगों में आगाही फैलाना इससे भी ज़रूरी है और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों में आगाही फैलाएं इन तमाम जो हमारे मुल्क के आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, ताकि हम अपने तरीके से स्मार्ट फैसले कर सकें आगे बढ़ते हुए, चाहे वो एक पॉलिटिशियन को वोट की सूरत में हो या इवन जो अपने घर के रिलेटेड मामलात हैं उनकी सूरत के अंदर। अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।